हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भौतिक विज्ञान के पहले पाठ को लेकर के आया हूँ। यह कक्षा 10 के पहले पाठ यानी कि प्रकाश के परावर्तन से है और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पाठ की हेडिंग को ही समझते हैं। पाठ की हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है समतल दर्पण पे। तो समतल दर्पण यानी कि जो एकदम प्लेन कांच होता है उसी के ऊपर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, यानी कि अगर एक तरफ से प्रकाश पड़ता है तो वो दूसरी तरफ कैसे निकलता है, इसी को हमको समझना है। चलिए समझते हैं इसको। मैंने एक यहाँ पे चित्र ड्रा किया है, ये आपकी किताब में भी मिल जाएगा। इस पर मैंने एक ए डैश और बी डैश एक लाइन खींची है, इसके नीचे कुछ लकीर बनाई है। यह है हमारा समतल दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण है। इसी पे हमने एक किरण यानी कि इसको हमने आई से दिखाया है। एक किरण है ए और ओ, आपतित किरण को गिराया, यानी कि कोई लाइट अगर इस कांच पे पड़ती है तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। अब जब कांच पे पड़ती है तो कांच से टकरा करके यह किरण वापस लौट जाती है। जब यह किरण जो वापस जाती है तो इस किरण को मैंने लिखा है ओ और बी, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी आपतित किरण, ये हमारी हो गई आपतित किरण। अब जब कांच पे टकराई, कांच पे टकराने के बाद जो वापस हो जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, तो ये आपतित किरण हो गई, यानी कि जो किरण कांच पे पड़ रही है वो आपतित किरण है और कांच से टकरा करके जो वापस चली जा रही है वो परावर्तित किरण है। अब बात आपको समझ में आ गया है कि जो पाठ का नाम दिया गया है प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण पे, तो वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि जो प्रकाश पड़ता है उसका परावर्तन हो जाता है तो किस प्रकार से होता है। एक किरण जो किसी बिंदु से अगर कांच पे टकराती है तो दोबारा उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस हो जाती है, लेकिन उसके बीच में एक अभिलंब बनता है। यानी कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है उसके बीच में एक अभिलंब बनता है और उसी अभिलंब के आधार पर हम इसको अलग कर पाते हैं, यानी कि एक तरफ का आपतित किरण और दूसरी तरफ परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब होता है ये हमारे कांच से समकोण बनाता है, यानी कि 90 अंश बनाता है और इसी के आधार पर हम इसके कोण को विभाजित करते हैं, जो कि हमने अभी आपको दिखाया कि अभिलंब ये हमारा ओ और ओ डैश अभिलंब है। और आपतन कोण यानी कि इसके साथ में इसके सापेक्ष लेकर के देखें तो ए और ओ के बीच में ये ओ डैश ये हमारा आपतित किरण का आपतन कोण है। ठीक, ये हमारा आपतन कोण है। और दूसरा हमारा ये ओ डैश और बी के बीच में ये जो बन रहा है ये हमारा परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, यानी कि आपतन कोण वो होगा जिस पर कि किरण पड़ रही है और अभिलंब के साथ में जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण के साथ में और अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बन रहा है वह कोण हमारा परावर्तन कोण है। अब फैक्ट जानने वाली बात यह है कि जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर जो परावर्तन कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर यह आपतन कोण हमारा 45 डिग्री बना रहा है, यानी कि 45 अंश पे बन रहा है, तो जो हमारा परावर्तन कोण होगा ये भी हमारा कितना होगा? 45 अंश पे होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। धन्यवाद।